हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अ कंपनी एम्प्लॉयज मोर ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इफ़ कंपनी इज़ श्योर ऑफ जनरेटिंग इनफ कैश इनफ्लो। अगर कंपनी को पता है उसके पास कैश फ्लो ज़्यादा है, उसके पास काफ़ी कैश फ्लो पड़ा हुआ है, तो कंपनी लोन लेके सुखी रहेगी, लोन ले लेगी और वापस करती रहेगी। वेयर एज इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ कैश, जब कंपनी के पास पैसा नहीं है, देन इट मस्ट एम्प्लॉय मोर ऑफ इक्विटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एज देयर इज़ नो लायबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे इट्स इक्विटी शेयर होल्डर। तो उसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा इक्विटी रखनी चाहिए, मतलब इक्विटी बेच के पैसे कमा ले। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा तो देना, नहीं होगा तो नहीं देना। मगर अगर उनको लोन ले लिया तो उनको रेगुलर पेमेंट करनी पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी और प्रिंसिपल अमाउंट की भी, तो वो तो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो कैश फ्लो अगर ज़्यादा है तो आपको लोन लेना चाहिए या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए, और अगर कैश फ्लो कम है तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी जो है उसका ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको ICR भी कहते हैं। इट रिफर्स टू नंबर ऑफ टाइम companies earning before interest and tax, EBIT, cover the interest payment obligation. So basically it refers to the number of time, कंपनी की कितने गुना अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स देने से पहले कितने गुना कंपनी जो है अर्न कर रही है। तो इसका जो फॉर्मूला है ICR इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। तो जितना ज़्यादा EBIT होगा उतना ज़्यादा आप कंपनी को कह सकते हैं कि कंपनी फ़ायदा देगी। हाई ICR मीन्स कंपनीज कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड सिक्योरिटीज़। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है, इंटरेस्ट देना है 8%, 10% या 15%, और कमाई कर रहे हैं 70%, तो कई गुना कमाई हो गई। तो इस केस में कंपनी को बोरोड फंड मतलब लोन लेके, डेब्ट लेके काम चला लेना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, इंटरेस्ट देना है 20%, 30%, और भाई पैसा आ रहे हैं 1 गुना भी नहीं, उतने के उतने ही आ रहे हैं, तो उस केस में इक्विटी शेयर बेच के इक्विटी के थ्रू पैसे इकट्ठे करने फ़ायदे में रहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इट इज़ वन स्टेप अहेड ICR. ICR cover the obligation to pay back interest on debt. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये दिखाती है हमें कि भाई जितने भी पैसे ये कमा रहे हैं, क्या जितने इंटरेस्ट वगैरह देना है उसके कितने गुना कमा रहे हैं, ताकि वो ये ऑब्लिगेशन देखें कि पैसे वापस कर भी पाएगा कि नहीं। बट DSCR टेक्स केयर ऑफ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो दूसरी तरफ चलें, DSCR के जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है एज वेल एज प्रिंसिपल रीपेमेंट, कि भाई जहाँ पैसे लगाएं उससे जो प्रिंसिपल कमाएं वो भी वापस आ जाए, प्लस उसके ऊपर रिटर्न भी आ जाए। समझ गए ना बात। इफ़ DSCR इज़ हाई, तो जितना ज़्यादा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो हाई होता है उतना कंपनी डेब्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करती है, क्योंकि डेब्ट लेना है, वो पैसे भी तो वापस करने हैं। जो जितना डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो हाई होगा उतना ही आप डेब्ट लेकर खुश रहोगे। ऑन द अदर हैंड, अगर डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो लो है तो यार आप कहोगे इक्विटी शेयर से पैसे ऐड लेते हैं लोगों से और कर्ज़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो जो इसका फॉर्मूला है DSCR इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सिंपल वर्ड्स में डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो हाई होगा, कंपनी उतना ही ज़्यादा कर्जा लेकर खुश रहेगी, क्योंकि वो कंपनी ये दिखाती है एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे बैक मनी। ठीक है, पे बैक द लोन अमाउंट। और अगर वो DSCR लो है तो आपको फालतू में कर्ज़ा लेने की क्या ज़रूरत है, कंपनी अपने मार्केट में इक्विटी शेयर निकाले और उससे पैसे ले ले। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी बहुत सिंपल है। इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन कंपनी मस्ट प्रिफर डेप्थ इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपने कंपनी लोन लिया है, लोन से जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है 10% और जो इन्वेस्टमेंट से आप कमा रहे हैं वो रिटर्न है 20%, तो आपको 10% का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको लोन लेना चाहिए, और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको लोन लेने का क्या फ़ायदा। लोन लेके पैसे डुबा दोगे, ठीक है ना, कंपनी डुबा दोगे। तो इससे अच्छा इक्विटी शेयर से पैसे निकाल लो। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ डेप्थ। इफ़ द कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज़ लो, अगर डेप्ट लेना सस्ता पड़ रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफ़ कंपनी कैन अरेंज बोरोड फंड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट विल बी प्रेफर मोर डेप्ट एज कम्पेयर टू इक्विटी एंड वाइस वर्सा। सिंपल है, अगर कर्ज़ा लेना सस्ता पड़ रहा है तो कर्ज़ा ले लो, और अगर कर्ज़ा लेना महंगा है तो इक्विटी शेयर को मार्केट में बेच दो, बेच कर पैसे ले लो, या फिर अपनी हिस्सेदारी इक्विटीज़ बेच दो। तो नेक्स्ट है टैक्स रेट। हाई टैक्स रेट मेक डेप्ट चीपर। तो जितना ज़्यादा टैक्स रेट होगा उतना जो डेप्ट है वो चीपर रहेगा। क्यों? जो डेप्ट जो है वो कॉस्टिंग में आ जाता है ना, तो जब भी वापस करेंगे डेप्ट को वो कॉस्टिंग हो जाएगी, तो फिर टैक्स कम पड़ेगा। समझ गए बात? इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चालाक लोग होते हैं वो हर एक चीज़ लोन पर लेते हैं, क्योंकि लोन की जो रीपेमेंट है वो टैक्स बेनिफिट में मिल जाते हैं उनको। हाई टैक्स रेट मेक डेप्ट चीपर एज इंटरेस्ट पेड टू डेप्ट सिक्योरिटी होल्डर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स। So in case of high tax, preference for debt will be more and vice versa. तो वो तो उसका खर्चा आ गया ना, जो भी उसने इंटरेस्ट पे करना है वो तो एक्सपेंसेस है, तो इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो टैक्सेबल इनकम कम आ जाएगी। और अगर लो टैक्स रेट है तो लो टैक्स रेट के चक्कर में फिर आपको इक्विटी को ज़्यादा प्रेफर करोगे। सो फ्रेंड्स, बाकी के फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।